ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। हु फंक्शन एज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर द पेमेंट ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर अपने होते हैं CGDA, ठीक है। और ऐसे ही होते हैं प्रिंसिपल चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी अपने हैं कौन, डिफेंस मिनिस्ट्री के जो भी सेक्रेटरी होते हैं वो सेक्रेटरी डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सॉरी। और चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं FADS, और चीफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होते हैं CGDA। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द अकाउंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट सिविल इन इंडिया। तो जितने भी सिविल मिनिस्ट्रीज़ के अकाउंट्स होते हैं ना, वो सब के सब तैयार किए जाते हैं CGA के द्वारा। क्वेश्चन नंबर था अपना ये 12 CGA के द्वारा। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हु डील्स विद फंड्स अकाउंट्स ऑफ सिविल स्टाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो फंड्स अकाउंट जो भी उनके होते हैं सिविलियन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, उन सबके फंड मेंटेन होते हैं PCD न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है। जनरल प्रोविडेंट फंड इंस्पेक्टर सिविलियन पर्सन ऑफ आर्मी इज बीइंग मेंटेन। जितने भी आर्मी पर्सनस के जितने सिविलियन होते हैं ना, तो उन सबके CPF फंड मेंटेन किए जाते हैं CDF फंड मेरिट में। इसके साथ ही क्वेश्चन रखना जो इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना अपने, उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं उनका भी GPF मेंटेन किया जाता है CDF फंड मेरिट में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था अपना, जनरल प्रोविडेंट फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविलियन पर्सनल ऑफ आर्मी इज बीइंग मेंटेन बाय द CDF फंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। द ऑडिट ऑफ द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज कंडक्टेड बाय। तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ADS होते हैं, DG ADS इनको बोला जाता है। इनके द्वारा अपने यहाँ पे ऑडिट किया जाता है। ये बहुत कॉमनली याद रख लीजिए कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन होंगी ना, उन सबकी ऑडिट की जिम्मेदारी ही CAG की होती है। CAG मतलब कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल इनकी होती है। और उनके बेहाफ पे अपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में DG ADS हैं। उसी तरह से अदर मिनिस्ट्री में भी डायरेक्टर जनरल होंगे, वो उन सबका करते हैं। एक्चुअली हाँ, अपने यहाँ डायरेक्टर जनरल है लेवल के, क्योंकि अपना मिनिस्ट्री बड़ा है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री डायरेक्टर जनरल लेवल तक के होते हैं, और छोटे मिनिस्ट्री में डायरेक्टर तक ही होते हैं, ठीक है। सैंक्शन एंड ऑर्डर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग केसेस। देखो, ये जितने भी सैंक्शन होते और ऑर्डर होते हैं ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करने वाले, इनको मेनली हम 3 तरह के उसमें बांधते हैं। रूल्स एंड जनरल रेगुलेशंस होते हैं पहले तरह से, दूसरे होते हैं ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशन होते हैं, तीसरे सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है अपना ऑडिट कोड का। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट बिल इफ PCD पेंशन आर पोस्ट ऑडिटेड बाय। देखो, PCD पेंशन का जो बिल का पोस्ट ऑडिट है वो CDA पटना करता है, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया जितने भी CDA हैं उनके पेंशन और पेंशन या एस्टेब्लिशमेंट से जो जितने भी बिल हैं ना, वो सारे के सारे ऑडिट किए जाते हैं PCD पेंशन इलाहाबाद या प्रयागराज के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। What is the quantum of check required to be exercised by ACDA in charge, senior AO or AO of the section for ensuring audit verification to specimen signature of claimant before payment of bill। देखो, अगर ACD यहाँ पे इंचार्ज किसी एक सेक्शन का तब के केस में 3% होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, जो ब्लेम अगर 1 लाख रुपये से नीचे के होंगे, और 100% होगा अगर क्लेम आपके 1 लाख से ऊपर के हैं या 1 लाख रुपये तक के हैं, ठीक है। अगर तो इतना यानी कि 1 लाख से कम के बिल के लिए 3% बिलों को मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर 1 लाख से ऊपर का है तो 100% बिलों को चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। 19 में आ जाते हैं। टू विच एक्सटेंट अकाउंट ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम बिल ओवर विच 5000। 100%, ठीक है। अकाउंट ऑफिसर की जिम्मेदारी यही है कि भाई वो ये तो 5,000 तो छोड़ो, मतलब 5 जनरली, मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो 5,000 रुपये से ऊपर का कोई भी बिल है ना, तो उसमें स्पेसिमेन सिग्नेचर उस अथॉरिटी के चेक करने जिस अथॉरिटी के थ्रू बिल अपने ऑफिस में आया है, ठीक है। वो अकाउंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है। अगर 5,000 से ऊपर का कोई बिल है तो अकाउंट ऑफिसर को सिग्नेचर स्पेसिमेन सिग्नेचर वेरीफाई करने पड़ेंगे। अगर 5,000 से कम का है तो सेक्शन ऑफिसर या AO वो करेंगे। 20 बार है। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट ऑफ एक्सपेंस फॉर पे अकाउंट ऑफ आर्मी JCO PBR। 20% ऑफ IRLA हर साल मतलब ऑडिट किए जाते हैं, किसके द्वारा, किसके
PVR से GCUs के, ठीक है, और ये PO अपने करते हैं, सॉरी LO करते हैं अपने, और 25% हासिल किए जाते हैं। What is the extent of post audit of expenditure for the payable pertaining to DAD official as well as non-gazetted statement? तो जो LO होते हैं ना अपने, जो बिल होते हैं DAD ऑफिशियल्स के, उन सब के 8.1/3% ईयरली ऑडिट करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हु मेंटेन्स द पे अकाउंट ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर अटैचेड ऑफ सर्विंग इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन द UK? देखिए इसका एक लॉजिक बता देता हूँ। जितने भी अकाउंट अगर यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया में हाई कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं तो उनका पे भी वही बनेगा। तो पे अकाउंट्स जितने भी UK में होते हैं ना, वो सबके सब पे अकाउंट हाई कमीशन ऑफ लंदन के द्वारा ही मेंटेन किए जाते हैं, और अदर देन UK वाले होते हैं उनका उसी CCD-CTA में मेंटेन किया जाएगा जहाँ पर वो बिलोंग करते हैं, और वहाँ से सिर्फ एक पैसा पर पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से LPC भेज, और इस केस में क्या है, LPC भेज दी जाती है हाई कमीशन ऑफ लंदन को, वहाँ पर उनके पे एंड अकाउंट मेंटेन होते हैं और वहीं से रेगुलेट होते हैं। फिर 23 पर जाते हैं। देयर आर 7 कमांड इन इंडियन आर्मी, आर्ट्रैक कम्स अंडर। आर्ट्रैक जो है ये एक्चुअली कमांड नहीं है, मतलब कमांड नहीं है, ये कॉप्स टाइप की है, ठीक है। और इसमें जो 7 कमांड के अंदर नहीं आती है, मतलब किसी के भी अंदर नहीं। ये जो नॉर्दर्न कमांड के अंदर भी नहीं आएगी, सेंट्रल कमांड के अंदर भी नहीं आएगी, और ये साउथ वेस्टर्न कमांड के अंदर ही आएगी। तो इसका आंसर वो नाम था अबव। द टर्म लिंकिंग इन द लोकल ऑडिट मीन्स, यार ये एक चीज़ बता दो, लिंकिंग जस्ट अ प्रोसेस टू अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ पेमेंट, है ना। अगर जैसे अभी हमने कोई पेमेंट किया, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो पे बुक में हम लिखते हैं भाई कि दिस पेमेंट इज़ डन, आज के लिए हो गया, और प्रीवियस ईयर से उसको चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर का भी करेंगे। अगर पेमेंट है तो उसको पिछला पेमेंट जो हुआ है उसके आधार पर चेक करेंगे, और आज जो पेमेंट है उस पर लिख देंगे, मतलब अगले जब पेमेंट होगा तब तक के लिए वो माना जाएगा, मतलब अगला पेमेंट भी उसको देख के किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिंकिंग करना, यानी कि इस वाले पेमेंट को पिछले वाले पेमेंट के आधार पर लिंक किया जाता है कि ये पेमेंट पिछला हुआ था तो किस तरह से हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिंकिंग। ये डुप्लीकेसी से बचने के लिए होता है। Who is responsible for determination and notification of pension award in respect of all ABCD group official born on the cadre of Ministry of Defence, including those on deputation, foreign service from Ministry of Defence? तो जितने भी फॉरेन चार्जेस होते हैं, फॉरेन सर्विसेज के होते हैं, वो सारे के सारे PCD न्यू दिल्ली द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो PCD-CDA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ पेंशनरी अवार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द सर्विस ABC टाइप कोई सी ग्रुप सर्विसेज हो, उसके लिए PCD न्यू दिल्ली ही रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। इन इंडियन आर्मी बटालियन रेजिमेंट इज कमांड बाई ऑफिसर ऑफ द अदर रैंक। जो बटालियन होती है ना, वो कर्नल लेवल तक मतलब उनके द्वारा कमांड की जाती है, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू अभी तक के लिए। आगे आगे देखते हैं।